हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लेज़र रिपेयर मशीन के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी है। मोस्टली सभी टेक्नीशियन मित्रों का ये क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से पैनल जो है लेज़र मशीन के ऊपर सॉल्व होते हैं और लेज़र मशीन कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी मार्केट में लगभग 40% पैनल ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर ग्लास के इंटरनल सर्किट में शॉर्टिंग का इश्यू रहता है, जिसमें कभी वी लाइन आना, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन आना, वर्टिकल लाइन आना। तो एक 50 इंच, 55 इंच, 60 इंच का पैनल जो है उसमें एक सिंगल लाइन आ रही है, तो उसकी वजह से पूरा पैनल जो है वो डेड हो जाता है। तो ऐसे पैनल्स को हम लेज़र मशीन के ऊपर रिपेयर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के लिए। उसके अलावा जो CKV लाइन्स के रिलेवेंट फॉल्ट रहते हैं, जिसमें जंपिंग पिक्चर है, फ्लिकरिंग पिक्चर है, स्टक हो जाना पिक्चर या वी बार्स आना, तो इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है जिसके रिलेवेंट जो है सॉल्यूशन हम लेज़र मशीन के ऊपर ले सकते हैं। कुछ कुछ पैनल में कभी दोनों तरफ से शॉर्टिंग हो जाता है और उस केस में स्केलर PCB के ऊपर से हम CKV लाइन्स को कट करते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, या कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है रह जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है हम लेज़र मशीन के ऊपर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि लेज़र मशीन कैसा सिलेक्ट करना चाहिए। तो आइए मैं आपको लेज़र मशीन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये लेज़र मशीन है जिसमें यहाँ पे उसका पूरा कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, उसके X, Y और Z डायरेक्शन असेंबली को मूव करने के लिए जॉयस्टिक और बटन्स दिए हैं। ये लेज़र फायरिंग के लिए बटन्स है, उसका डायफ्राम सेटिंग के लिए 3 लाइट होती है इसके अंदर, जिसको हम यहाँ से रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये लेंसेज को स्विच करने के लिए उसके बटन्स है जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में लगे होते हैं, और यहाँ पे ये टच स्क्रीन दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका पावर ऑन ऑफ बटन है। नीचे की तरफ उसका लेज़र कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर हम अलग अलग पैनल के ब्रांड के सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये AUO है, और ये उसका मूविंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 80 इंच तक पैनल जो है बहुत इजीली हम रिपेयर कर सकते हैं। ये उसका Z डायरेक्शन असेंबली है जिसमें माइक्रोस्कोप और लेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे बैक साइड में उसका लेज़र कंट्रोल यूनिट होता है, और वो लेज़र कंट्रोल यूनिट को ठंडा रखने के लिए ये उसका कूलिंग सिस्टम है जिसको चिलर कहते हैं, और ये कंप्रेसर जो है उसके साथ में आता है मशीन के साथ में। सो फ्रेंड्स, लेज़र मशीन के अंदर मेनली 3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले है उसका X, Y और Z डायरेक्शन असेंबली जो मूवमेंट करता है वो। उसके अंदर जो मोटर, सर्वो मोटर यूज़ हुए हैं वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी ब्रांड्स के होने चाहिए, कि जिससे वो लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करे। उसका मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। ये असेंबली की जो अलाइनमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे स्मूथ मूवमेंट मिलेंगे और लंबे समय तक वैसे ही मूवमेंट जो है वैसा ही परफॉर्म करेगा मशीन, और मूवमेंट के टाइम पे कोई वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। सो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उसका माइक्रोस्कोप और टर्न टेबल, उसके लेंसेस। तो ये जो लेंस लगे हुए हैं वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी के होने चाहिए, जिसकी वजह से वो लेज़र का जो हीटिंग है उसको इफ़ेक्ट ना करे और स्क्रीन के ऊपर उसका बहुत ही क्लियर व्यू जो है वो दिखाई दे। इसके अंदर अभी 3 लेंस लगे हुए हैं, 5x, 20x और 10x। सो ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका लेज़र सोर्स जो इसके बैक साइड में लगा होता है। ये लेज़र सोर्स जो है वो मशीन का मेन पार्ट है, और वही लेज़र सोर्स से हम पैनल के अंदर कटिंग और वेल्डिंग का वर्क करते हैं और सर्किट रिपेयर करते हैं। तो अगर ये लेज़र सोर्स अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा तो कुछ ही टाइम में वो सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वीक हो जाएगा, और फिर वो प्रॉपर कटिंग नहीं कर पाएगा। सो ये 3 जो पार्ट्स है उसको ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए कोई भी मशीन लेने के लिए।
अब तीसरा प्रश्न ये होता है कि लेज़र मशीन लेने के बाद उसके ऊपर पैनल रिपेयर कैसे करें। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, हम उसके लिए आपको ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं लेज़र के ऊपर कैसे पैनल रिपेयर होती है। हर एक अलग अलग ब्रांड के पैनल को इंटरनल ऑब्जर्वेशन करके कैसे पैनल को रिपेयर करना है, उसका शॉर्टिंग कैसे रिमूव करता है, उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है आपकी साइट के ऊपर। और साथ ही में हम ऑनलाइन क्लासेस भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें भी सेम वे हम अलग अलग पैनल के, अलग अलग ब्रांड के पैनल को कैसे रिपेयर करना है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, उसके केस स्टडीज़ के द्वारा आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये लेज़र मशीन के बारे में या तो हमारी ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे नंबर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे रेगुलर टेक्निकल अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।